अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ वनीला केक और आप सब गेस करें कि आज किसकी बर्थडे है। खैर आप लोग गेस तो नहीं कर सकते क्योंकि वीक में तो एक बार हमारे घर में केक ज़रूर बनता है, तो आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे। तो खैर थर्सडे को थी मेरे बाबा की बर्थडे और हमने ये घर पे जो है वो उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। मामा ने सोचा कि वो कुछ डिशेस बना ले घर पे खुद ही और मैंने सोचा कि मैं केक बना लूँ। हम अक्सर अपनी बर्थडेज ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि रात का जो डिनर होता है तो वो हम बाहर से ही करते हैं, और इस बार बहुत कुछ अलग हुआ क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि बाबा जो है वो थर्सडे को बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना मौके का जो है वो फ़ायदा उठा लिया जाए और सब कुछ घर पे हम लोग खुद ही बनाएं। तो बस ये हम तीनों ने प्लान किया था, मैंने, अरहम ने और अयान ने। बस फिर बाद में मामा भी इस प्लान में हमारे साथ शामिल हो गई और अरहम तो वैसे सोच रहा था कि बाहर से KFC या मैकडॉनल्ड्स वगैरह कुछ ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इस बार हम कुछ डिफरेंट करेंगे। और वैसे हम सरप्राइज़ जो है वो मामा को बहुत देते हैं, लेकिन बाबा को हमने कभी नहीं सरप्राइज़ किया। तो बस ये अच्छा मौका था और बाबा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमने सोचा बस ये एक छोटा सा सरप्राइज़ जो है उनके लिए प्लान किया जाए। तो खैर चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मैंने केक का मिक्सचर जो है वो बना लिया है, अभी मैं इसे बेक करूँगी। सबसे पहले तो मैंने केक बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली क्योंकि मुझे पता है हमारा ओवन बहुत स्लो है, तकरीबन 1 घंटे में हमारा केक जो है वो बेक होता है। तो बस मैंने सोचा कि इस काम को जो है वो जल्दी से कंप्लीट किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें अरहम लेकर आया था, उसके पास अपना मोटर बाइक है तो वो मार्केट्स हमेशा उस पर ही जाता है। तो बस हमने सोचा कि ये बलून्स और पार्टी पॉपर ये सब कुछ मंगवा दे ताकि बाद में जो है वो हमें आसानी हो। देखो अयान को देखो। हो गए इसमें 4 लिखे हो 2। कोई बात नहीं है, हमें पता नहीं था ना। चलो मामा, ये देखो पांडा क्या है, कुछ कहना चाहता है। हैप्पी बर्थडे टू पापा। हैप्पी बर्थडे टू पापा ये कह रहे हैं जो तुमने कहा। ये देखो अभी फ्रंट फ्लिप मारे। ये इसको तुम हटाओ ना। चलो पांडा हमें ये हेल्प करेगा जब बाबा आएंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं अपने व्लॉग में पैंडा को शो ना करूं। ये भी हमारा जो है वो एक फैमिली मेम्बर है। एक बलून ख़राब हो गया लगाया, लेकिन फिर भी हवा इससे बाहर निकल रही है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे अच्छा लगेगा बिकॉज जैसे ही रूम में एंटर होंगे तो सीधा यही शो होगा। ऐसे बाबा एंटर करेंगे, ऐसे डायरेक्ट ऐसे देखेंगे। हाँ ये भी है, बस ठीक है फाइनल यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। हाँ थर्सडे के दिन अरहम हमारे बहुत काम आया क्योंकि मैंने इनका गेमिंग रूम लॉक कर दिया था जो इनका रूम है, क्योंकि अगर मैं लॉक ना करती तो ये लोग PS4 खेलते और मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते। इसको राउंड करो। स्लीप वाह खेलो एंड में फिर हमारे पास बलून्स ही नहीं होंगे तो हम रूम को कैसे डेकोरेट करेंगे। बस करो ना। ये टेबल मुझे एक चीज की याद दिला रही है। किस चीज की? जब स्कूल में एग्जाम शुरू होता फिर टीचर मिडिल में टेबल लेकर आ जाता। ट्रू। ये देखो ऐसे करती है। एयू साइलेंस। पहले हमने डाइनिंग टेबल को जो है वो डेकोरेशन के बिल्कुल नीचे ही रख दिया था, फिर इन्होंने कहा कि मनहूस स्कूल की याद आ गई इसकी वजह से। तो देखें स्कूल की रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई है। स्कूल को इन्होंने मनहूस कहा और जहाँ से लोग इल्म हासिल कर रहे हैं तो उसी जगह को मनहूस कह रहे हैं। खैर अब क्या कह सकते हैं। और हम थर्सडे के दिन हमारे बहुत काम आया क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी बड़ी है, 6.2 है उसकी हाइट। और पहले मैं फैमिली में सबसे लंबी थी बाबा के बाद, क्योंकि बाबा की हाइट जो है वो 6.1 है और मेरी 5.8। लेकिन अरहम जब बड़ा हो गया उसकी हाइट जो है वो अचानक से इंक्रीज़ हो गई, तो हमारी फैमिली में सबसे लंबा वो है। माशाल्लाह मैं अरहम को खम्बा बुलाती हूँ।
तो मैंने तो आप लोग के साथ मेन्यू शेयर की ही नहीं कि हम लोग आज क्या क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मामा ने सोचा कि दरीम बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने प्रेशर कुकर में दालें ऐड की क्योंकि हमने आज शामी कबाब भी बनाना है, चिकन बिरयानी भी है और चिकन की एक और डिश है। तो बस ये सब कुछ हम लोग बनाएंगे। साथ ही हमने सोचा कि हम लोग जो है वो कॉस्लॉ भी बनाते हैं क्योंकि कॉस्लॉ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और वैसे भी मेयोनीज़ जो है वो हमारा एक्सपायर हो रहा था, तो हमने सोचा कि जल्दी से उसको जो है वो फिनिश करते हैं। तो चिकन मलाई बोटी तो हम लोग नहीं बनाने वाले थे, बस थोड़ी सी चिकन रहती थी, तो मामा ने सोचा बस इससे जो है वो एक और चिकन की डिश बना लेते हैं। तो ये देखें, आज मैं व्हिपिंग क्रीम किस चीज़ से बनाऊंगी। अरहम को मैंने भेजा था मार्केट, लेकिन उसको मेरा फेवरेट व्हिपिंग क्रीम नहीं मिला जो कि मुझे पसंद है LA&Y ब्रांड का, क्योंकि वो व्हिपिंग क्रीम काफ़ी बेस्ट है केक के लिए। लेकिन फिर वो ड्रीम व्हिप पाउडर लेकर आ गया और मैंने सोचा बस एक बार ट्राई कर लेती हूँ। कभी भी मैंने केक के लिए व्हिपिंग क्रीम नहीं बनाया। आइसक्रीम में मैं ये पाउडर बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन केक के लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप मिल्क लिया। नेक्स्ट मैंने 2 सैशे ड्रीम व्हिप पाउडर का मिल्क में ऐड किया और फिर से मैं बीट करने लगी। साथ ही मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी शामिल कर लिया था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि ये व्हिपिंग क्रीम बहुत कम है केक के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं एक और सैशे जो है उसमें ऐड कर दूं। तो इसके लिए मैंने फिर हाफ़ कप मिल्क और ऐड किया। तो इस तरीके से मेरा व्हिपिंग क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा बन गया था। लास्ट में फिर मैंने सोचा कि मैं इससे जो है वो ओरियो आइसक्रीम बना लेती हूँ। वैसे भी ओरियो कुकीज़ जो है वो हमारे घर पर अवेलेबल थे। आज तो मैंने केक भी खुद से काट लिया, मामा को देख देख के मैं भी ये काम सीख रही हूँ। तो व्हिपिंग क्रीम भी मैंने खुद ही लगाया, लेकिन बाद में मामा ने फिर से ठीक तरीके से लगा लिया था। हमें केक का कलर नहीं मिल रहा जो थिक सा होता है, तो वो हमें किसी भी मार्केट से नहीं मिल रहा। हमने लूलू में भी चेक किया और स्टाफ से कहा कि ये कलर हमें कहाँ पे मिल सकता है, तो उन्होंने हमें जो है वो बेकिंग सेक्शन में बिरयानी फूड कलर दिखाया। तो खैर वो तो हम लोग नहीं लेकर आए फॉर श्योर। और जो बाकी के फूड कलर्स होते हैं तो वो ठीक उसके रिज़ल्ट्स नहीं होते। अगर आप में से किसी को पता हो कि हमें वो कहाँ पर मिल सकते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किएगा, क्योंकि मुझे वो चाहिए हैं। तो ये देखें केक की फ़ाइनल लुक। केक मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा। इसके ऊपर जो है वो हमने चेरीज़ भी डाल दिए थे, तो चेरीज़ के साथ ये केक बहुत ज़्यादा मज़े का लगा मुझे। तो ये देखें हमारा आइसक्रीम जो है वो बन चुका है। इसमें मैंने शुगर कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि जो ओरियो कुकीज़ होते हैं तो वो ऑलरेडी स्वीट होते हैं, तो शुगर डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो जल्दी से मैं आप लोग के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे साथ शेयर किया करें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले गोश्त को जो है वो गला लिया था। वैसे तो गोश्त जो है वो दरीम के लिए गलाया था, मामा ने सोचा शामी कबाब के लिए भी गला ले ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि बाबा ने आना था तकरीबन 9:30 के करीब और उससे पहले हमने सब कुछ जो है वो स्टार्ट करना था। और वैसे हमने अपनी प्रिपरेशन जो है वो लंच खाने के बाद डायरेक्ट ही स्टार्ट कर ली थी। बाबा आज बिल्कुल भी लंच के लिए भी नहीं आए। वैसे तो वो आते हैं, लंच करते हैं हमारे साथ, लेकिन उस दिन नहीं आए। और फिर उन्होंने कहा हमें कॉल करके कि 9:30 के करीब जो है वो आप सब रेडी हो जाएं, क्योंकि हमने बाहर जाना है और बाहर से डिनर करना है। तो हमने उनको कहा कि ठीक है आप ऊपर आ जाएं, फिर हम सब जो है वो इकट्ठा नीचे चले जाते हैं। तो खैर शामी कबाब के लिए हमने सबसे पहले चना दाल को प्रेशर कुकर में ऐड किया। नेक्स्ट हमने खड़े गरम मसाले शामिल किए, जैसे दालचीनी, ब्लैक कार्डमम और ये सब कुछ हमने डाला। उसके बाद हमने जिंजर एंड गार्लिक क्लोव्स भी इसमें ऐड किए। गोश्त तो हमारा पहले से ही गल चुका था, तो बस हमने दालों को जो है वो प्रेशर कुकर में गला दिया था कुछ मिनट्स के लिए। फिर बाद में दोनों चीज़ों को हमने मिक्स किया और फिर अच्छे तरीके से कूट लिया। और ये देखें हमारे शामी कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। मैंने बस इसे कबाब का शेप दिया और फ्राइंग का जो काम है वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि चीज़ें गरम गरम चाहिए हमें। और ये अभी चिकन मलाई बोटी की तैयारी हो रही है और ये हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में चिकन इतना पसंद नहीं किया जाता। ना मैं खाती हूँ ना बाबा, तो हमें चिकन इतना पसंद नहीं है। तो बस इस वजह से बहुत कम क्वांटिटी में है। और वैसे भी चिकन जो है वो हमारा कम रह गया था, तो हमने सोचा कि हम एक और डिश जो है वो इससे बना लेते हैं। और यहाँ पे हो रही है कॉस्लॉ की तैयारी। और कॉस्लॉ बिल्कुल हमारा पॉप आइस की तरह ही बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो इसके लिए कैरेट्स, कैप्सिकम, तो इनको मैंने श्रेड किया। इसके बाद हमने मिल्क ऐड किया, थिक क्रीम, ब्लैक पेपर पाउडर, शुगर। तो ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है। और मेयो भी है मेन इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं जल्दी से लिविंग रूम का जो है वो डोर लॉक कर देती हूँ, क्योंकि अयान बार बार लिविंग रूम में जा रहा था और बलून्स के साथ खेल रहा था। मैंने फुल लिविंग रूम को अच्छे तरीके से साफ़ किया था, क्लीनिंग सब कुछ मैंने कर ली थी, डस्टिंग वगैरह, और वैक्यूम भी लगाया था। उसके बाद मैंने मॉपिंग भी की।
तो बस मैं सोचा कि मैं जल्दी से लॉक करूं। और यहाँ पे देखें हमारा कौसला भी जो है वो तैयार हो चुका है, और अभी मैं इसे फ्रिज में रखूँगी क्योंकि हमें ठंडा ठंडा कौसला पसंद है। तो अभी बिरयानी के लिए चावल भी बॉईल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बर्तन भी निकाल लूँ और डाइनिंग टेबल को फुल मैं अच्छे तरीके से सेट करूँ, क्योंकि अभी तकरीबन 8:30 बज रहे थे और मैंने सोचा कि बाबा के आने से पहले मैं ये सारे काम फुल फिनिश करूँ। जो कैंडल्स हैं तो वो भी मैं बाहर निकालूँ और सब कुछ रेडी होना चाहिए। और अयान बार बार किचन में आ रहा था और मामा से पूछ रहा था कि बिरयानी बन चुकी है या नहीं, तो मामा ने उसको कहा कि सालन तो बन चुका है। तो फिर वो आधे घंटे बाद फिर से आ गया और फिर से देख रहा था, तो उसने देखा कि मामा तो चावल बॉईल कर रही हैं, बिरयानी कहाँ है, ये तो वाइट राइस है। तो शायद उसको भूख लग रही होगी, हालांकि उसने चिप्स वगैरह खाए थे इवनिंग के टाइम में, लेकिन फिर भी 8:30 हो रहे थे, डिनर का टाइम ऑलमोस्ट था, तो शायद भूख लगी होगी। तो ये देखें हमारा चिकन मलाई बोटी भी जो है ये डिश तैयार हो चुकी है, साथ में दलीम भी रेडी है। तो हमने सोचा इन दोनों चीज़ों को जो है वो डिश आउट कर लें। तो यहाँ पे दलीम के लिए लवाजमात भी तैयार हैं। तो अब बारी आती है कि हम शामी कबाब को फ्राई करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है। और मामा ने एक शामी कबाब का जो सेट है तो वो अंडे में डिप किया और दूसरा विदाउट अंडा, क्योंकि बाबा को विदाउट अंडे के ही शामी कबाब पसंद है। अंडा तो खैर शामी कबाब के मिक्सचर के अंदर भी था, लेकिन हमने बाहर से जो है वो बाबा के लिए नहीं डिप किया। कैंडल्स तो खैर हम सब ने निकाल लिए थे, लेकिन एंड में हमें पता चला कि मैच स्टिक बॉक्स तो घर पे है ही नहीं। तो अरहम और अयान बहुत मुश्किलों से ग्रोसरी जाते हैं, क्योंकि ग्रोसरी को हम कॉल करते हैं तो वो बहुत लेट चीज़ें डिलीवर करते हैं हमारे घर पे। तो खैर सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं और मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लिया और प्लेट्स भी मैंने रख दिए, कैंडल्स सब कुछ, एवरीथिंग इज़ डेकोरेटेड। तो ये देखें हमारा लिविंग रूम और सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो गया। अगर हमारे पास सोफ़ा सेट अभी होता तो लिविंग रूम और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है और हमारा ऑर्डर जो है वो हमें मंडे को रिसीव होगा। तो बस मंडे तक हम लोग वेट करेंगे। और बाबा का जो गिफ्ट है तो वो हमने बहुत मुश्किलों से सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि हम बाबा के लिए क्या लें। पहले तो हम सोच रहे थे कि कोई फ़ोन ले लेंगे, लेकिन बाबा ने रिसेंटली अपने लिए फ़ोन बाय किया है, तो बस इस वजह से हमने सोचा कि हम फ़ोन बाय नहीं करते। और फिर हमने सोचा कि कोई शूज़ वगैरह ये ले लें, लेकिन फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि हमें वॉच लेनी चाहिए। ओह नाइफ तो हम लाना भूल गए केक के लिए। अयान नाइफ लेकर आना ज़रा। नाइफ? हाँ जल्दी। वो कैंची लेकर आ जा। साथ में हमने यहाँ पे कैंडल्स भी रख दिए। ये लो आपका नाइफ। ये वाले लेकर आए देखो। क्यों सही नहीं? ये सही नहीं। नाइफ ये सही है? हाँ ये वाला। ओके कॉल करो बाबा। हाँ बाबा को कॉल करते हैं कि वो कहाँ रह गए। बाबा को नहीं बताते कि हम ये सब हम लोगों ने किए। अभी टाइम है 9:07 यहाँ पे जी। हाँ ऐसे एक या दो लगा लो दोनों। आराम से हो गया। माचिस यस, मैच स्टिक हम लाना भूल गए। जाओ। वो गाड़ी में होती है ना हर रोज, अभी गाड़ी से कैसे, गाड़ी तो है नहीं नीचे। हाँ बाबा बाहर है, लेकर आ नहीं सकते। फिर से स्टार्ट हो गए दोनों। लेट्स गो। कौन जीत रहा है? मैं। ये क्यों आया? तो हर रोज जीता है, ये मोबाइल के सामने हार जाते हैं। मोबाइल के सामने हमेशा ये हार जाते हैं। चलो भाई अयान गुस्से में आ गया। क्या हो गया? दोनों लाइट लगाओ। दोनों लाइट ऑन कर दो। ये है बाबा का गिफ्ट। इसे खोले मम्मा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आप लोग। हाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमें कि हम क्या लें। ये है बाबा की वॉच और ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लूँ। ये रहा आयशा ने कार्ड बनाया। हाँ मैंने 3D। अयान को बहुत अच्छा लगा। चलो ये बाबा को देना है, आते साथ ही नहीं देना, पहले हम ये पॉम्पर बर्स्ट करेंगे, ठीक है? डेमो दिखा रहे हैं ये है सारी डिशेस की फाइनल लुक। मैं कौसा लाना भूल गई, वो फ्रिज में पड़ा हुआ था क्योंकि ठंडा ठंडा कौसा खाना अच्छा लगता है हमें। और ये देखो ये हमारा बेटा है। यस मैं ज़रा थंबनेल के लिए पिक्चर ले लूँ।
फाइनली ये टिश्यू बॉक्स और मैच स्टिक बॉक्स ये अयान लेकर आ गया। इतने थक गए जैसे पहाड़ तोड़े हो। वाह क्या। जाओ अयान दरवाजा खोलो। हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा के बर्थडे में भी किया था। ऊपर देखो। नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. आप सब सोच रहे होंगे कि हमने कॉरिडोर में ही पार्टी पॉपर को क्यों बर्स्ट किया। वो इसलिए क्योंकि सारा लिविंग रूम ख़राब हो चुका था जब मेरी बर्थडे थी, और हमने फिर एंड में बहुत मुश्किलों से साफ़ किया क्योंकि कारपेट पे भी सारे सब कुछ जो है वो लग गया था और बहुत मुश्किलों से हमने फिर क्लीन किया। तो बस इसलिए मामा ने सोचा कि वो कॉरिडोर में करें, और उन्होंने शू रैक को भी फुल कवर किया हुआ था बेडशीट के साथ, ताकि शूज़ के अंदर ये सब कुछ ना चला जाए। तो खैर जब बाबा अंदर आए तो मैं लाइट लगाना ही भूल गई थी। मैं इतनी बिज़ी थी व्लॉग शूट करने में, मुझे बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा। फिर बाद में मामा ने मुझे बताया कि लाइट तो ऑन कर दो। बाबा को ये सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ जो है वो हमने ख़ुद ही प्लान किया है। तो बस अभी मैं अपने व्लॉग को एंड करने वाली हूँ, और इससे पहले मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे विश करूँगी। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। आगे और भी वीडियो क्लिप्स हैं, बस मैंने अपने वॉइस ओवर को एंड कर लिया। ये कार्ड हम तीनों ने बनाया। ओह वेरी गुड। ये क्या है? What? बाहर कैसे चले गए? मैं सोच रहा था कि इतने कम कैसे। आपकी तो बर्थडे पे फुल कारपेट ही भर गया था। हाँ What? वैसे पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। चलो वैक्यूम लगाओ। शाबाश। अयान किस चीज़ का वेट कर रही हो? ये बलून फोड़ने का। मैंने करी। जाओ। चल चलो। अभी मैं तो कर लिया ना। जल्दी करो जल्दी जल्दी। हाँ ऐसे। बस चल।